हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडेंट लर्निंग हब कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरे रियल नंबर को ख़त्म कर चुका है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो क्लास 10th का मैथ है उसके पहले लेसन को हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं 6 से 7 वीडियोज में। इस वीडियो में हम लोग इसी लेसन का कुछ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इस ऑब्जेक्टिव का 2-3 वीडियो में भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, देखिए आज हमारा इस ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला वीडियो है। ठीक है, चलते हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है। देखिए, हम लोग जब पहले पढ़े थे अभाज्य संख्या तो इसमें आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है, ठीक है, जिसका गुणनखंड 1 हो और वह स्वयं हो। ठीक है, वो सभी के सभी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें से उसी संख्या को हमको पहचानना है कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग संख्या को पहचाने ध्यान से, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा हो जा, छोटा हो जा, अच्छा ये नहीं होगा छोटा। ठीक है, देखिए, देखिए हम अगर ऑप्शन वाइज हम चलें, देखिए तो अगर हम लोग इसका गुणनखंड करें पहला ऑप्शन का 35 का, तो इसमें आ जाता है 5 × 7। ठीक है, देखिए 1 भी आता है, 1 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, हमको अभाज्य पहचानने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो उसमें 1 से भाग लगे या स्वयं से भाग लगे। ठीक है, यानी 35 से भाग लगाना चाहिए था या 1 से, लेकिन यहाँ 1 से भी लग रहा, 35 से भी लग रहा और 7 से भी लग रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 50 का भी नहीं होगा, क्योंकि 50 में हम लोग 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, फिर 5 से लगा सकते हैं, 10 से भी लगा सकते हैं, 25 से भी लगा सकते हैं, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। देखिए 51, 1 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं और 17 से भी लगा सकते हैं और खुद 51 से भी लगा सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारा नहीं होगा। देखिए 13 अब बचा एक ऐसी संख्या, ठीक है, जिसमें हम 1 से ही भाग लगाएंगे और 13 से ही भाग लगा सकते हैं। तीसरा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे हम लोग 13 को भाग दे सके, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 13, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन निगेटिव में है। ठीक है, क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो हम लोग को इसमें कैसे मारना, तो इसमें 3 अभाज्य संख्या दिया होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे कि देखिए 29, 29 में 1 से भाग लगा सकते हैं और 29 से ही भाग लगा सकते हैं। 31, 1 से भाग लगेगा और 31 से ही लगेगा। 41, 1 से लगा और स्वयं 41 से ही लगेगा। बचा हुआ जो हमारा संख्या है 39। ठीक है, इसमें नेगेटिव आंसर चुनना है हमको। तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए 1 से भी लगा, 3 से भी लगा, 13 से भी लगा, खुद 39 से भी लग रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये तीनों अभाज्य संख्या है, चूँकि उसमें 1 से लग रहा और स्वयं से ही लग रहा। हमें क्वेश्चन पूछ रहा कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सी यानी जो 39 है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते। तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, देखिए सबसे छोटी सम संख्या पूछ रहा है। देखिए संख्या हम लोग शुरू करते हैं 1 से। ठीक है, 1 से ही हम लोग हमेशा गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से शुरू करते हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है सम संख्या, तो सम संख्या हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, सम संख्या शुरू होता है हमारा 2 से, फिर 4 6 8 10 इस तरह से शुरू होता है। ठीक है, देखिए इस अनुसार से सबसे पहला आया है 2। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या भी क्या हो जाएगा, 2। और इसी में अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आ रहा है वो हमारा क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या। देखिए गिनती की संख्या हम लोग 1 से ही लिखते हैं और विषम संख्या खास करके कैसे लिखते हैं, 1 से 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। इसमें पहला और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 144 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 का घात कितना है। देखिए हमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ से 2 से भाग लगाते हैं तो आता है 72, फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे हम लोग कितना आ जाएगा 18,
फिर 2 से लगाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 2 से लगेगा नहीं, तो 2 का घात पूछ रहा है, तो देखना है कि 2 संख्या जो है कितनी बार आ रही है। ठीक है, देखिए तो 2 1 2 3 और 4 कुल मिलाकर के 4 बार आ रही है, तो 2 पे पावर होगा 4, यानी घात जो हमारा हो जाएगा 4, आंसर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना हो सकता है। देखिए 2 लगातार संख्या, तो कोई भी हम लोग 2 लगातार संख्या ले सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई संख्या हम लोग लेते हैं संख्या, जैसे कि मान लीजिए हम 2 ले लिए और 3 ले लिए, इसका हमें क्या निकालना, मौसो यानी HCF निकालना है। देखिए HCF कैसे निकालेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1 × 2, 3 का करेंगे तो आएगा 1 × 3। देखिए दोनों में हमें कॉमन संख्या क्या मिल रहा है, तो कॉमन संख्या दोनों में 1 मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, और साथ ही ये भी डायरेक्ट याद रखिए कि 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या अगर वो लगातार संख्या आ रही है, ठीक है, तो उसका अभाज्य गुणन मौसो यानी HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसवा क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या है, इसमें हम लोग लॉसवा निकालने के लिए, मौसवा निकालने के लिए क्या किए थे, जो कॉमन अंक था उसको लिए थे, वही हमारा HCF होता है। लेकिन जब लॉसों की बात हो, यानी किसी भी संख्या का लॉसवा पूछें, ठीक है, तो लॉसों में हम लोग को कॉमन नहीं बल्कि सभी संख्याओं का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बोला 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसवा कितना होगा, तो लॉसवा हो जाएगा हमारा A × B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 7। ठीक है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, गुणनखंड करेंगे तो 1 × 5, 7 का करेंगे तो 1 × 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 × 7। इसमें अगर हमको मौसवा निकालना हो HCF, तो कॉमन अंक देखेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला लॉसवा निकालने के लिए, तो लॉसवा निकालेंगे तो कॉमन को भी मल्टीप्लाई करना होता है, और जो शेष बचा हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, 1 × 5 × 7, यानी कुल मिलाकर के हो गया 35। और इस दोनों को हम लोग डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 35। इसीलिए मौसम निकालने अभाज्य संख्या का दें, ठीक है, तो यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या हो जाएगा, इसका लॉसो। ठीक है, यानी LCM। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वह है सम संख्या और विषम संख्या गुणनफल क्या होता है। देखिए सम और विषम का गुणनफल पूछ रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, और हम लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पढ़ चुके हैं बच्चों में भी। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें संख्या लेकर के ही बनाना है, ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए हम संख्या ले लेते हैं, एक सम और एक विषम, कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सम 4 और विषम को ले लेते हैं 3। क्वेश्चन में पूछा है इसका गुणनखंड गुणा। ठीक है, गुणनफल पूछ रहा है तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। अब देखिए अंत में 12 का क्या है, 2, यानी ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। विषम संख्या तो होगा नहीं। ठीक है, सम संख्या आ रहा, और दूसरा क्या बोल रहा है, हाँ सम संख्या। ये पूछ रहा है कि विषम, देखिए ऑप्शन अगर देखा जाए तो विषम संख्या तो नहीं होगा। दूसरा पूछ रहा है पूर्ण संख्या। देखिए क्या ये संभव है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्वेश्चन हमें ये नहीं बोला है कि धनात्मक सम, या अगर ऐसा बोल दे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। चूँकि सम विषम पूछा है तो सम -210 भी होता है। ठीक है, यानी प्लस माइनस दोनों होता है। तो अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो वो पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब क्वेश्चन क्लियर ना किया हो तो इस सिचुएशन में हमारा सम और विषम दोनों में से क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह-अभाज्य संख्या। देखिए सह-अभाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है कि जिस 2 संख्याओं का मौसो 1 होगा वो हमारा हो जाएगा सह-अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें देखना, अच्छा इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा, HCF 1। ठीक है, HCF 1। तो इन सभी दोनों संख्याओं का लगातार देख लेंगे HCF कितना आ रहा है। देखिए इसका HCF जो आएगा वो आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा हमारा 2, इसका HCF आ जाएगा 4, जबकि हमें लाना क्या है 1। तो बचा ये संख्या है। ठीक है, इस संख्या का गुणनखंड करके अगर हम निकालते हैं तो कॉमन संख्या दोनों में क्या आ जाएगी, 1। इसका HCF 1 आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सह-अभाज्य संख्या का मौसम क्या होता है। देखिए सह-अभाज्य संख्या का अभी हम तुरंत ही बताएं जस्ट कि सह-अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा,
1। देखिए तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और उसमें भी कुछ इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।